यूपी, बिहार, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक भारी बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ के पानी से चारों तरफ आफत आ चुकी है। वहीं बिहार के रोहतास में कैमूर की पहाड़ी में भारी बारिश के बाद मां तुतला भवानी झरने का रौद्र रूप दिखा। गुजरात के वलसाड में बारिश की वजह से अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर पानी भर गया। दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। उत्तरकाशी में बड़ेती नदी से लगा एक नाला उफान मारकर बहने लगा। तो चार राज्यों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हालात और तस्वीरें अमूमन एक जैसी हैं। सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। वहां बारिश की वजह से घर और दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मौसम विभाग ने वलसाड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि अभी यहां पर और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। गुजरात के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग अब अपने घरों में कैद हो चुके हैं, क्योंकि जहां बाहर जाएंगे वहीं पर पानी उनके घर के बाहर नजर आ रहा है। ऐसे में सारा सामान जो है लोगों का डूब चुका है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर की तस्वीरें हैं, और यही वजह है कि लोग अब छतों पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। दो तस्वीरें आपके सामने है। बारिश से हालात किस तरीके से बिगड़ चुके हैं। लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है और अब ये पानी घरों में घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो गुजरात की तस्वीरें, जहां पर प्रलय किस तरीके से और जल प्रहार किस तरीके से देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अलर्ट अब भी जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले दिनों में और भी बारिश होगी, यानी कि मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। हर साल की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने आफत मचाई हुई है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से ठप हो चुका है। उत्तराखंड से जहां लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं नदियां भी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों पर कुदरत का कहर। हिल गई धरती, खिसक गई जमीन। बरस रही आसमानी आफत और टूट रहे पर्वत। पहाड़ों से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। क्या मैदान, क्या सड़क, क्या पहाड़, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। जहां उफनती नदियां मैदानी इलाकों को अपने आगोश में समेटने की जिद पर हैं, तो वहीं दरकते पहाड़ सब कुछ तबाह कर देने पर आतुर हैं। उफनती नदियों के सैलाब की तस्वीर हो या फिर खिसकती जमीन और दरकते पहाड़ों की तस्वीर, हर तस्वीर डरावनी है और दिल दहला देने वाली भी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सैलाब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। पहाड़ से उफनती नदी के साथ पत्थरों का सैलाब बहता दिखाई दिया। बेहिसाब वेग के साथ पहाड़ से पत्थर मलबे के रूप में गिरते दिखे, मानो वहां पत्थरों की नदी बह रही हो। लेकिन पहाड़ों से बहते सैलाब की ये आखिरी तस्वीर नहीं है। उत्तराखंड का हर जिला बेहिसाब बारिश से बेतरतीब हो रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जमीन खिसक रही है और पहाड़ों से गिर रहा मलबा अपने साथ सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम जाने वाले रूट पर 22 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जबकि भारी लैंडस्लाइड की वजह से 4 धाम यात्रा को 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा। पहाड़ों से टूटकर सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए BRRO के साथ ही NDRF, सेना, NTPC भी जुटे हैं। जोशीमठ में 3 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड ने तो लोगों की सांसें ही थाम दी थी। 48 घंटे तक हाईवे के दोनों तरफ 5000 से ज्यादा लोग फंसे रहे।
बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने के लिए पिछले कई दिनों से BRRO के साथ ही NDRF सेना भी एक्टिव है। तब कहीं जाकर हाईवे के दोनों तरफ फंसे हजारों लोगों के लिए रास्ता निकल पाया है। ये जो हमारे लिए BRO के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियां थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बड़ेथी नदी से लगे एक नाले में अचानक उफान आ गया। पहाड़ों में बारिश के बाद ऐसे हालत कई जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच उत्तरकाशी से नदी के तेज बहाव के बीच फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम कई घंटे की मशक्कत के बाद नदी के बीच तेज धार में फंसे कुत्ते की जान बचाने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का मौसम लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लगातार बारिश की वजह से उफनती नदियां और पहाड़ों के टूटने की घटनाओं की वजह से हर वक्त बड़ा खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीएमसी के लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील है। एक तरफ बाढ़ और बारिश का कहर, तो दूसरी तरफ मुंबई में अब हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि कहा गया है कि समंदर के पास लोग ना जाए, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें जो है समंदर में हो सकती हैं। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। ऑरेंज अलर्ट बकायदा जो है बारिश का जारी किया गया है, यानी कि अगले 48 घंटे मुंबई वासियों के लिए थोड़े चुनौती भरे हो सकते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए मुंबई की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर अब सड़कों पर पानी भरने की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ हाई टाइड का अलर्ट जो है मुंबई में जारी किया गया है और ये कहा गया है कि दरअसल समंदर के आसपास के जो इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया गया। लोगों से समंदर से दूर रहने की अपील फिलहाल की गई है। मुंबई के बाद ठाणे की बात करें तो ठाणे के भयंदर में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई घरों और दुकानों में तो पानी घुस गया। ये तस्वीर भयंदर की देखिए, एक तरफ मुंबई की तस्वीर आपने देखी, अब भयंदर की तस्वीर देखिए। जरूर अलग अलग इलाके हैं, लेकिन अमूमन तस्वीर एक जैसी है। सब कुछ डूब चुका है, खेत खलिहान, लोगों के घर, स्कूल, कॉलेज। इतना ही नहीं है, देखिए मुंबई और भयंदर की तो तस्वीरें। महाराष्ट्र में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। मुंबई में बारिश के बाद हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को समंदर के किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं भयंदर की बात करें तो बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। अलग अलग इलाकों के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दिया गया। हालांकि प्रशासन लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, लोगों को समझाया जा रहा है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर ना निकले। महाराष्ट्र के बाद आपको बिहार की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार के कटिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ ने दस्तक दे दी है। नदी के आसपास का कई किलोमीटर का इलाका पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके चलते गांव के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी का कटाव देखिए किस तरीके से तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा तेज बहाव है कोसी नदी का। दो तस्वीरें आपके सामने है, पूरा का पूरा गांव डूब चुका है और कटिहार की तस्वीर आपको दिखा रहा है। नदी का कटाव किस तरीके से तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब आसपास के इलाकों पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि गांव के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो लोग रह रहे थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन लोगों की दिक्कतें अब कम होने का नाम नहीं ले रखी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की स्थिति जो है फिलहाल यही बनी हुई है। कटिहार के बाद आपको बिहार के रोहतास की तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद एक झरने का रौद्र रूप सामने आया। कैमूर की पहाड़ी में भारी बारिश के बाद मां तुतला भवानी झरने का रौद्र रूप दिखा, जिसके बाद वहां मौजूद लोग पानी के तेज बहाव में बहने लगे। लोगों को बचाने के लिए कई घंटों तक जद्दोजहद चलती रही, जिसके बाद उन्हें बचाया गया। दो तस्वीरें आपके सामने है। लोग वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से पानी का तेज बहाव हुआ। झरने का बहाव इतना तेज हुआ कि वो लोगों को अपने साथ
आगे लेकर जाता रहा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि लोगों ने रस्सी की मदद से वहां पर जो लोग मौजूद थे किसी तरह से उन्हें निकाला। हालांकि पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन किसी भी तरीके से उन लोगों को वहां से बचाया गया। तो बाढ़ और बारिश से बिहार में भी हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 30 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, महानंदा और कोशी में उफान के चलते तटवर्ती इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और बिहार के रोहतास जिले से सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तुतला भवानी वाटरफॉल में अचानक आए उफान से कई लोगों की जान मुश्किल में आ गई। अचानक हुए तेज बहाव में कई पर्यटक फंस गए, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने बड़ी मुश्किल से सभी को निकाला। रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया गया। बिहार में नदियों में आए उफान से बर्बादी की एक और तस्वीर को दिखाते हैं। गंगा, महानंदा और कोशी नदी से घिरे कटिहार के कई इलाकों में इस समय कटाव हो रहा है। कटाव के कारण लोगों की खेतीहर जमीन नदी में समा रही है और खेत के बाद अब लोगों के आशियाने पर भी खतरा मंडराने लगा है। हालात को देखते हुए लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। कि कटाव तो आ रहा चला रहा है, हमारा घर के बगल में कट गया, अब घरों जाएगा हमारा। आपदा में मतलब जो है कमाई का जरिया ये बन गया है। इससे हमारे गांव का कोई बचाव नहीं होगा। हमारा गांव दिन प्रतिदिन जो है कटता गया। बिहार के सहरसा में बाढ़ के बीच हैरान कर देने वाला एक नजारा दिखा, जहां सहरसा में बाढ़ के बीच एक नाव पर सवार होकर कुछ शिक्षक स्कूल जाने के लिए निकले थे, लेकिन इस दौरान वो नदी में भटकते रहे और करीब 2 घंटे तक ये शिक्षक नदी में फंसे रहे, जबकि नाव से नदी पार करने में सिर्फ 45 मिनट लगता है। बावजूद इसके ये शिक्षक 2 घंटे पानी में भटकते रहे। बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से नाविक को नदी के किनारे का पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से नाव भटकती रही। उधर बिहार के सहरसा में बाढ़ के बीच एक हैरान करने वाला नजारा सामने आया है। सहरसा में बाढ़ के बीच एक नाव पर सवार होकर कुछ टीचर स्कूल जाने के लिए निकले, लेकिन इसी दौरान वो नदी में भटकते रहे। करीबन 2 घंटे तक ये सभी टीचर नदी में फंसे रहे, जबकि नाव से नदी पार करने में सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। बावजूद इसके ये सभी टीचर 2 घंटे पानी में भटकते रहे। बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से नाविक को नदी के किनारे का पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से नाव भटकती रही। तो सहरसा की तस्वीर आपके सामने है। दरअसल नाविक जो मौजूद था उसे नदी का अंतिम छोर नहीं मिल पा रहा था, और यही वजह है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था। ऐसे में ये टीचर्स जो हैं 2 घंटे तक नदी में ही भटकते रहे। यूपी, बिहार, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक भारी बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। यूपी में नेपाल सीमा से लगे कुछ इलाकों में तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। पहाड़ों से आ रहे सैलाब ने शहरों को टापू बनाकर रख दिया है। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार, नदियों में उफान, आफत में जान, सड़क पर सैलाब, हाईवे पर बाढ़। पहाड़ों में हो रही बारिश से नेपाल, उत्तर प्रदेश बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है। यहां लखनऊ दिल्ली हाईवे पर सैलाब बह रहा है। हाईवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखाई दे रहा है। कहने को तो ये हाईवे है, लेकिन तस्वीर किसी नदी या नहर जैसी दिखाई दे रही है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के 800 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में करीब 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कई गांव टापू बन चुके हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर में इस समय बाढ़ से इतनी बेबसी है कि शमशान घाट तक डूब चुके हैं। लोगों को अंतिम संस्कार तक करने के लिए जगह नहीं मिली, तो सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार किया गया।
अब आपको यूपी के गोरखपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के बाद कुशीनगर जिले में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। यूपी के हरदोई में भी हालात बद से बदतर हैं। हरदोई में एक बारात निकली जिसमें दूल्हा और बाराती पानी में पैदल चलते नजर आए। बारातियों का यह सफर कुल 2 किलोमीटर का था। हरदोई के पाली इलाके में बाढ़ की वजह से कई गांव डूब चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।